हेलो दोस्तों। तो आपको ऑल पीएससी पॉइंट पे स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ अनुच्छेद पढ़ चुके थे। हम लोग 1 से लेके 395 अनुच्छेद तक पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक्स पे। तो हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें कुछ अनुच्छेद हम पढ़ा चुके थे, कुछ अनुच्छेद यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 20 से। अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण, ठीक है ना। तो इसमें तीन तरह के संरक्षण हैं। एक, अपराध के लिए एक ही सज़ा, यानी कोई भी व्यक्ति यदि कोई गुनाह करता है तो उसको एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगा, ठीक है। दूसरा है, अपराध करने के समय जो कानून था वही कानून लागू होगा, सिर्फ पोस्को को छोड़ के, ठीक है। और तीसरा है, स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देना। यदि कोई वकील या कोई उसके सामने में उपस्थित नहीं होता है ना कानून के प्रति, तो स्वयं वह अपने विरुद्ध न्यायालय में गवाही दे सकता है। अनुच्छेद 21 में आते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है ना। तो इसमें लगभग 34 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हैं? 34 सब्जेक्ट हैं, जो हम आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन कुछ ही सब्जेक्ट हम इसमें बता पा रहे हैं। जैसे राइट टू प्रिवेसी हो गया, राइट टू मैरिज हो गया, है ना। फिर नींद का अधिकार हो गया, यानी सोने का अधिकार। यदि आप 3 दिन से सो नहीं रहे हैं, कोई डिस्टर्ब करता है, तो उसके अगेंस्ट में आप क्लेम कर सकते हैं। और सारे हैं जो हम आपको बताएंगे। आइए, अनुच्छेद 21 के एक ए में या फिर क में, ठीक है। इसी को इंग्लिश में ए अथवा हिंदी में क बोलते हैं। इसमें क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। तो इसमें बहुत कुछ सुधार किया गया था, ठीक है। जैसे 2009 में आया था राइट टू एजुकेशन। उसमें क्या आया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु की जो भी बच्चे होंगे, बालक या बालिका, उन सभी को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 22 में आते हैं। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 22। इसमें क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का अधिकार। तो इसमें कौन कौन सा अधिकार होगा? यदि कोई पुलिस ऑफिसर यदि किसी व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेता है, तो हिरासत में लेने का कारण उनको बताना पड़ेगा कि किस कारण से उसे पकड़ा जा रहा है, और 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने में उनको पेश करना पड़ेगा, ठीक है। और अपने पसंद के उन्हें वकील के से सलाह लेने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 23 में आते हैं। अनुच्छेद 23 में क्या है कि बलात्सर्म व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। बलात्सर्म करने का मतलब है कि ज़बरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते, या फिर बेगारी काम नहीं करवा सकते। जैसे बंधुआ मजदूर हो गया, ठीक है ना, या किसी को कर्ज दे रखे हैं तो कर्ज के बदले में उसे काम करवा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में उसे पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अनुच्छेद 23 के अनुसार उन पे क्लेम हो सकता है, ठीक है। तो बलात्सर्म व मानव के दुर्व्यापार का निषेध, और मानव को खरीद बिक्री भी नहीं कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद 24 में आते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। बाल श्रम करने का मतलब कि जो बच्चा 5 साल से 14 साल का बच्चा है, तो उन्हें मतलब मासूम या कोमल शरीर रहता है, इसके वजह से उन्हें कोई हार्ड काम नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी कारखाना हो गया या खान हो गया, उसमें काम करना प्रतिबंधित है, ठीक है। आइए, अनुच्छेद 25 में आते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 ही एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें इंसान अपने अनुसार, अपने इच्छा से कोई भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म को त्याग सकते हैं, ठीक है, अथवा प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में आते हैं।
अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, तो धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, तो कोई भी धार्मिक कार्यों पर यदि आप जाते हैं और वहाँ पे आपको रोक लगा दिया जाता है, ठीक है ना, तो उस पर क्लेम हो सकता है। तो ये कह रहा है कि इसमें स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में क्या है, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 28 में देखते हैं। अनुच्छेद 28 क्या है, निश्चित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, उसमें आपको जाने से रोका जाता है तो उन पे क्लेम हो सकता है। ठीक है, तो यह स्वतंत्रता किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 28 में दिया गया है। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है ना, ऐसे तो अल्पसंख्यक शब्द जो है भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन यह संशोधन करके इसमें कहा गया है कि जितना भी अल्पसंख्यक वर्ग होंगे उनके हितों को संरक्षण होना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग कितने हैं, तो लगभग 6 हैं, जिसमें आपका जैनिज़्म हो गया, बौद्धिज़्म हो गया, मुस्लिम हो गए, ठीक है ना, पारसी हो गए, यहूदी हो गए, ये सभी लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक है, तो आगे हम और इस वीडियो के बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम अनुच्छेद 21 के बारे में कुछ समझाना चाहते थे। इसमें अनुच्छेद 21 में 34 गो सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट है, 34 गो सब्जेक्ट। हालांकि सभी सब्जेक्ट हम कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है और हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो इसे करना है किसी भी हालत में। आइए देखते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, लेकिन इसमें और सब है, जैसे जीवन रक्षा का अधिकार, ठीक है ना, निजात का अधिकार। निजात का अधिकार का मतलब है राइट टू प्रिवेसी। कोई भी चीज़ आप छिपा के रख सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल में कोई भी प्रिवेसी है तो कोई दूसरा इंसान ओपन ना कर पाए। तो ये नेक्स्ट अब करते हैं, आश्रय का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अधिकार है। ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, जैसे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 में भी है, ठीक है ना, निःशुल्क कानूनी सहायता अधिकार, और अनुच्छेद 226 में भी है। तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में हम लोग, यदि कोई फंडामेंटल राइट यदि हनन होता है तो इस अनुच्छेद के तहत हम लोग हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है त्वरित सुनवाई का अधिकार, मतलब तुरंत सुनवाई का अधिकार, वह भी अनुच्छेद 21 में ही। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, यदि कोई पुलिस ऑफिसर आपको हथकड़ी लगाता है या लगाया जाता है तो आपको हथकड़ी लगाने के विरुद्ध में अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं कि आपको हथकड़ी क्यों लगाया जा रहा है। उसके बाद है विद्युत यानी बिजली का अधिकार। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसका भी अधिकार है आपका। उसके बाद 21 के तहत ही विदेश यात्रा करने का अधिकार है आपको। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध में अधिकार आप लड़ सकते हैं। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार है। सरकारी अस्पताल में समय पर उचित इलाज के अधिकार है आपको, और राज्य के बाहर जाने का भी अधिकार है अनुच्छेद 21 में ही। सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, और शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और बगल में डीजे बज रहा है तो आपको मन है कि डीजे को हटवा दे, तो अनुच्छेद 21 के तहत उस पर क्लेम कर सकते हैं और वह डीजे बंद हो सकता है। ठीक है, और है उसमें हम आपको बता दिए हैं कि राइट टू प्रिवेसी, राइट टू मैरिज यानी शादी करने का अधिकार, और राइट टू स्लीप। स्लीप का मतलब ये नहीं कि आप जहाँ तहीं सो जाइए। स्लीप का मतलब है कि आप यदि 3 दिन से नहीं सोए हैं और आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है सोने में, तो इसके अगेंस्ट में आप केस कर सकते हैं। तो ये सब हुआ अनुच्छेद 21 के तहत, जिसमें सब्जेक्ट 34 को है, कुछ ही हम बता पाए हैं। इसके लिए आप लोग ये रिक्वेस्ट कीजिएगा तो पूरा आर्टिकल 21 के बारे में एक वीडियो ही बना दिया जाएगा। ठीक है,
तो यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।